ओके, सो हम लोग डिस्कस कर रहे थे आपका फ्रीक्वेंसी रीयूज कॉन्सेप्ट. ओके, so last time pe we have seen frequency reuse concept. Rather than allocating the different number of channels in a particular cell, हम क्या करते थे, एक क्लस्टर में अगर हमारा एक सेल है तो उसको हम क्या करते थे, असाइन कर देते. लेट्स सी ए एक क्लस्टर हो गया, वन क्लस्टर हो गया, उसमें ए सेल था. सेकंड क्लस्टर है, उसमें भी ए सेल है. तो हमने क्या किया था, उन दोनों को सेम जो फ्रीक्वेंसी एलोकेशन और चैनल एलोकेशन हमने उस पर कर दिया था. सो उससे बेनिफिट क्या था कि नंबर्स ऑफ जो यूटिलाइजेशन, नंबर ऑफ जो हमारी फ्रीक्वेंसी, नंबर ऑफ चैनल जो लिमिटेड थी, वो नंबर ऑफ डिफरेंट डिफरेंट यूजर्स से यूटिलाइज हो सकती. ओके, सो उसमें ही हमने आगे देखा था कि वी वर सीइंग दैट कि नंबर ऑफ डुप्लेक्स चैनल हमने जो कैलकुलेट करके देख लिए थे, वो देख लिए थे एन के एन, वेयर एन जो था आपका क्या था, नंबर ऑफ क्लस्टर रिप्लिकेटेड. ओके, जो आपकी वैल्यू थी. एंड के इंटू एन हमारा क्या था, एस, एस इक्वल टू के इंटू एन. सो नंबर ऑफ टोटल चैनल्स आर अवेलेबल. ओके, number of cells, how many times replicated, k times. So total number of channels हमारी s थी. now so अगर एक पूरा, अगर हम, मैं मान के चल रहा था कि m नंबर ऑफ क्लस्टर्स हैं जो रिप्लिकेट हो रहे हैं, सो ओवरऑल जो चैनल्स थी वो हमारे निकल के आती थी c इक्वल टू m इंटू के इंटू एन, और यू कैन राइट इट डाउन c इक्वल टू m s, बिकॉज k इंटू एन इक्वल टू s. ओके, और यही हमने बताया था कि जो एन का साइज होता है, जो क्लस्टर का साइज होता है, वो हम टिपिकली क्या लेते थे, या तो हम 4 ले सकते थे, 7 ले सकते थे, और 12. बट इन मोस्ट ऑफ द केसेस एंड दिस पर्टिकुलर सब्जेक्ट वी आर गोइंग टू कंसीडर दिस एन इक्वल टू 7. सो यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आते हैं. फर्स्ट पॉइंट, इफ द cluster size n is reduced while the cell size is kept constant. क्या होगा, अगर हम n का साइज छोटा कर रहे हैं, ठीक है, तो नंबर ऑफ क्लस्टर ज़्यादा रिक्वायर्ड होंगे ऑब्वियसली. सो यू कैन राइट इट डाउन, मोर नंबर और मोर क्लस्टर are required to cover a given area. And hence capacity, or you can say more capacity. Capacity मतलब a large value of C, large number of channels. ओके, सो ये हमारा एक कॉन्सेप्ट था फ्रीक्वेंसी रीयूज का, क्योंकि हमारे पास जो चैनल्स होती थी वो लिमिटेड होती थी. कैसे हम इन चैनल्स को फिर से रीयूज करें अदर क्लस्टर में, सो दैट हमारे जो नंबर ऑफ यूजर्स है, नंबर ऑफ यूजर्स कैसे इंक्रीज होंगे, जब आपके पास नंबर ऑफ चैनल्स ज़्यादा अवेलेबल होंगे. ओके, सो सेम नंबर ऑफ चैनल्स को हमने डिफरेंट डिफरेंट क्लस्टर में यूज़ कर लिया एक पर्टिकुलर सेल के लिए. नाउ यहाँ पे ये देख रहे हैं हम एन. सो जो हमारा एक कैलकुलेशन के लिए जो इम्पोर्टेंट पैरामीटर होता है, वो होता है आपका फ्रीक्वेंसी रीयूज फैक्टर. फ्रीक्वेंसी रीयूज फैक्टर ऑफ a cellular system, okay, that is given by 1 by n. ये याद रखना. सो जो रीयूज फैक्टर होता है, दैट इज नोन बाय 1 by n.
क्लियर? नाउ एक इम्पोर्टेंट हमारा पास और एक न्यूमेरिकल जिसपे जनरली पूछा जाता है, ओके, वो पूछा जाता है, जस्ट गिव मी 1 मिनट, मैं यहाँ से आपको वो फिगर एक असाइन कर लेता हूँ। चलिए, स्क्रीन इज विजिबल? Yes. ओके, so you can see, suppose we have this cluster, okay, now you can see 7 cells का एक cluster होता था, let's see we are taking this cell, okay, and this cell is replicated into different cell, clear? now जो एक मैं important points बताने जा रहा हूँ आपको कि जो ज्योमेट्री है, so now if you can see, यहाँ से अगर मैं इस सेल से देखूँ, so you can see over here कि number of cells कितने यूजर हैं, 3, एंड यहाँ पे 2। सो यहाँ पे एक हमारा फॉर्मूला होता है n इक्वल टू आई स्क्वायर प्लस आई जे प्लस जे स्क्वायर, वेयर आई जे आर इंटीजर। ये बेसिकली उस केस के लिए कंडीशन है, ठीक है, कि जब आपसे पूछा जाए कि कौन से नंबर ऑफ सेल्स में हम जो सिमिलर चैनल्स हैं वो एलोकेट कर सकते हैं, व्हेन द आई एंड जे इज गिवन, ओके। सो आई एंड जे जो है, ठीक है, फर्स्ट मूव आई सेल अलोंग टू द चेन ऑफ एक्सोगोनल, ठीक है, सपोज यहाँ पे है, ठीक है। सो जो आई है, लेट्स सी फॉर दिस केस अगर मैं बात करूं तो आई इक्वल टू क्या आएगा, 3, कोई भी आप उठा लीजिए, पिक कर लीजिए जहां पे हमें सेम अलाइनमेंट मिल रहा है। सो इफ आई टॉक अबाउट दिस केस, ओके, सो यू कैन सी ओवर हियर, इफ आई टॉकिंग अबाउट दिस, इस सेल की अगर बात करूं, सेम अलाइनमेंट कहाँ पे मिल रहा है, या तो ये मिल रहा है, या ये मिल रहा है, या ये मिल रहा है, एक ही डायरेक्शन में जो सेल्स हैं हमारे, ये है, ये है, या ये। सो आई इज द वैल्यू विद दिस सेम अलाइनमेंट और अलोंग दिस सेम जो हमारा जा रहा है सेम डायरेक्शन, ओके। सो वेन एवर आई एम सेइंग आई इक्वल टू 3, तो आपको इस डायरेक्शन में किसी भी 3 सेल तक जाना है, एंड जे की जो वैल्यू होती है वो क्या बोलता है कि टर्न 60 डिग्री काउंटर क्लॉकवाइज, ओके, मीन्स अब आप 60 डिग्री क्या है, जे इक्वल टू 2 है, सो 60 डिग्री ये हुआ, 60 डिग्री 2 सेल चलिए, उसके बाद जो सेल मिलेगा वहां पे आपको वो वैल्यू मिल जाएगी, वो सेल मिल जाएगा। सो दिस इज जस्ट एग्जांपल ऑफ n इक्वल टू 9 कि जो कैपिटल एन है कि एक क्लस्टर में कितने नंबर ऑफ सेल्स होने चाहिए, उसकी कैलकुलेशन के लिए वी यूज दिस फॉर्मूला।
ओके, सो अगर आप ये वैल्यू पुट करोगे इस फॉर्मूला में, यू विल गेट दी n इक्वल टू 9। ओके, सो जनरलाइज एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि आपको n दे दिया, अब यू हैव टू सिलेक्ट दी i एंड j। लेट्स सी फॉर डिजाइन दी n इक्वल टू 11 क्या होगा। ओके, सो यू हैव टू चूज दी इन दिस मैनर वैल्यूज। चलिए, लेट्स सी वी आर टेकिंग वन एग्जांपल ओवर हियर। The example is total bandwidth. Okay, if a total of 33 megahertz is allocated to a particular FDD cellular phone system uses 225 kilohertz simplex channel channel to provide full duplex voice and control channels. Compute the number of channels available per cell if, that is if, a system uses A part 4 cell reuse, B part 7 cell reuse, and C part 12 cell reuse. Okay, अभी फर्स्ट पार्ट हम कंप्लीट करते हैं. So the question is given, if a total number of 33 megahertz is allocated to a particular FDD, a phone system, cellular system, uses 25 kilohertz simplex channel to provide full duplex voice and control channel. आपसे पूछा गया compute the number of available channels per cell if a system uses 4 cell use, second 7 cell, and third is 12 cell use. So if I talk about the solution of this, you have given total bandwidth क्या है, जो क्वेश्चन में गिवन है, दैट इज 33 मेगाहर्ट्ज. चैनल बैंडविड्थ इज गिवन इन क्वेश्चन, आप क्वेश्चन में देखिए. सो चैनल बैंडविड्थ इज गिवन टू 25 kilohertz. Okay, so you can write it down, channel bandwidth 25 kilohertz, और दो यूज कर रहे हैं सिंप्लेक्स चैनल के लिए, तो
टोटल कितना हो जाएगा 50 किलो हर्ट्स पर डुप्लेक्स चैनल। ओके, ये था हमारा पर सिंप्लेक्स, क्योंकि 2 सिंप्लेक्स चैनल यूज कर रहे थे हम। सो डुप्लेक्स चैनल के लिए ये हो जाएगा ना। अगर मैं बोलता हूँ हाउ मेनी नंबर ऑफ चैनल्स आर अवेलेबल, सो टोटल अवेलेबल चैनल क्या वैल्यू होगी कि जो नंबर ऑफ बैंडविथ अवेलेबल है, टोटल बैंडविथ जो अवेलेबल है डिवाइड बाय चैनल की बैंडविथ, दैट विल गिव यू द टोटल नंबर ऑफ चैनल। सो जो बैंडविथ गिवन है वो गिवन है हमारे पास 33,000 किलोहर्ट्ज और 33 मेगाहर्ट्ज। जो चैनल की बैंडविथ है वो क्या हमारे पास 50 है। सो फ्रॉम हियर यू कैन कैलकुलेट द टोटल नंबर ऑफ चैनल्स। अब क्वेश्चन में ए पार्ट में पूछा गया इफ वी आर यूजिंग दिस 4 सेल रीयूज कॉन्सेप्ट, ठीक है। अब इसका मतलब क्या हुआ कि एक सेल मतलब एक सेल में जो आपका पूरा साइज है उसमें 4 सेल ऐसे हैं जो एक सेम नंबर ऑफ चैनल्स को हम यूज कर सकते हैं। सो 4 n इक्वल टू 4 बिकॉज सेल का साइज क्या गिवन है 4 है। सो easily you can calculate total number of channel available per cell। So simply total channels हमारे हैं 4 frequency हम यूज कर रहे हैं, so that will become 165 channel। Okay, so same in the case of the your 7। Okay, so can anyone tell me if you are using n equal to 7, how many number of per channels per cell? Because if you are going to divide by 660 by 7, it will come around 94। Okay, so you have to take the value nearby, so rather than 94.2 we will consider 95। okay, ये क्वेश्चन बहुत से बार पूछा गया इसलिए मैंने आपको यहाँ पे अटेम्प्ट करवाया, ठीक है ना। इसी क्वेश्चन में एक पोर्शन गिवन है, मैं उस पोर्शन को आगे कंटिन्यू कर देता हूँ, ठीक है। लिखा था इफ, जो क्वेश्चन था उसी के आगे गिवन है इफ 1 megahertz of the allocated spectrum is dedicated to control channels determine an equitable distribution of distribution of control channel and voice channel in each cell for each of the 3 system। okay, नाउ क्या ऐड कर दिया 1 मेगाहर्ट्ज जो है वो डेडिकेटली हमने किसके लिए कर दिया कंट्रोल चैनल। सो बिफोर गोइंग टू सॉल्व दिस न्यूमेरिकल प्रॉब्लम, पहले तो
जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया था कि जब भी हम कम्युनिकेशन सिस्टम की बात करते हैं, सो वी हैव सम वॉइस चैनल एंड सम कंट्रोल चैनल। ओके, वॉइस चैनल क्या करती है, जो हमारे डेटा को ट्रांसमिट करती है। ओके, जैसे हम बोल रहे हैं उस डेटा को ट्रांसमिट करती है। कंट्रोल चैनल्स क्या होती है कि हमारे कम्युनिकेशन को कंट्रोल प्रोवाइड कराने के लिए, मीन्स सपोज इफ वी आर गोइंग फ्रॉम वन सेल टू अनदर सेल। ओके, सो अगर आपके पास इस कॉन्सेप्ट को भी हम आगे पढ़ने वाले हैं, ये सेल है और इस सेल से हम इस सेल में जा रहे हैं। सो हम क्या करते हैं कि कुछ चैनल्स को डेडिकेटली हम प्रोवाइड करा देते हैं कि कंट्रोल करें। जब भी हम एक सेल से दूसरे सेल में जा रहे हैं या कहीं से मूव कर रहे हैं, सो कई सिचुएशन ऐसे आती है कि हमें बीटीएस चेंज करना है। सो वो चैनल्स क्या करते हैं, डेडिकेटली क्या आते हैं कि आपको कंट्रोल प्रोवाइड कराती है एक सेल से दूसरे सेल में जाने में, ताकि जो कम्युनिकेशन है आपका वो ब्रेक ना हो। क्लियर। सो उसने ये ऐड कर दिया क्वेश्चन में कि यार 1 मेगाहर्ट्ज का जो स्पेक्ट्रम है वो डेडिकेटली हमने कंट्रोल चैनल्स को दे दिया। अब सिनेरियो क्या होगा, ठीक है। सो उसी क्वेश्चन को अगर हम आगे फर्दर सॉल्व करें, अब 1 मेगाहर्ट्ज की अगर हम बात करें, ठीक है। सो 1 मेगाहर्ट्ज में कितनी नंबर ऑफ चैनल्स हमारे अवेलेबल रहेंगे। सो वी नो फॉर कंट्रोल चैनल गिवन है 1 मेगाहर्ट्ज, सो वी कैन राइट डाउन 1000 किलोहर्ट्ज। और चैनल जो थी उसकी बैंडविड्थ क्या थी, स्टार्टिंग में वी हैव ऑलरेडी सीन दैट इज 50 किलोहर्ट्ज। सो दिस 1000 डिवाइडेड बाय 50 मींस 20 चैनल्स, मींस 20 चैनल्स जो है हमारी वो कौन सी है, कंट्रोल चैनल है, आउट ऑफ टोटल नंबर ऑफ चैनल्स। तो टोटल नंबर ऑफ चैनल्स इफ यू रिमेंबर हमने कैलकुलेट क्या की थी, 660। ओके, सो आउट ऑफ 660 20 हमारी क्या है, कंट्रोल चैनल्स। ठीक है। सो अगर मैं बोलूं कि अब हमारे पास वॉइस चैनल कितनी बची, सो यू कैन इजीली फाइंड आउट 660 माइनस 20 मींस 640 हमारी जो है वो हमारी वॉइस चैनल। नाउ इफ आई टॉक अबाउट द फर्स्ट पार्ट, ओके, एंड आई मैं एक्सपेक्ट करता हूँ सेकेंड पार्ट आप इसका मतलब n = 7 के लिए आप उससे कैलकुलेट करेंगे। सो फॉर n = 4, ठीक है, फॉर n = 4 हाउ मेनी नंबर ऑफ चैनल्स कैसे होगी, एनीवन। ऑब्वियसली अंडरस्टूड है, 640 है वॉइस चैनल, सो जस्ट डिवाइड बाई 640 बाई 4। ओके, सो वॉइस चैनल जो आ जाएंगे वो क्या आ जाएंगे, दैट विल बी योर 160। कैसे आ रहा है, जो हमारे पास 640 थी डिवाइड बाई 4। ओके, नाउ what will be the control channel, obviously 20 control channel थी डिवाइड बाई 4 means 5 control channels। सो देखा जाए क्वेश्चन इतना बड़ा था बट सॉल्यूशन बिल्कुल आसान है। सो फॉर n = 4 reuse concept you have required 160 voice channel and 5 control channel। Okay, in same manner you can do for n = 7, n = 12। Clear? So